Good morning, students. We will continue with same chapter, that is admission of partner. And in this we will start today how to prepare revaluation account, partners capital and balance sheet. Revaluation account तो बिल्कुल सेम जैसे हम पहले ही बना रहे थे. अदरवाइज हम रिवैल्यूएशन बना रहे थे एंट्रीज से और साथ में हम बना रहे थे पार्टनर्स कैपिटल. रिवैल्यूएशन तो बिना एंट्रीज के इजीली बन सकता है. लॉसेस आप डालोगे डेबिट साइड और प्रॉफिट्स आप डालोगे क्रेडिट साइड. ये होगा. उसके बाद आप प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो भी आएगा वो आप निकालोगे. लॉस कैसे होंगे? व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट विल डिक्रीज एंड लायबिलिटी विल इंक्रीज एंड रिवर्स, वो जो है आपका प्रॉफिट हो जाएगा. तो कैसे बन जाएगा. Now the point is regarding the preparation of partners capital account. ठीक है. इसके हम स्टेप्स लिख लेते हैं. देखो ज्यादा मार्क्स अगर 8 मार्क का सम आता है, ज्यादा मार्क्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल के होते हैं. हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, स्टेप्स लिख लीजिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करो, कोई जरूरी नहीं है. बट द पॉइंट इज कि आप स्टेप्स लिख लोगे तो कोई स्टेप मिस नहीं होगा आपका सम बन. चाहे आप स्टेप फॉलो करें चाहे ना करना, लेकिन बाद में मैच कर लेना कि मैंने वो सारे स्टेप्स कर लिए हैं कि नहीं किए हैं. ठीक है. So step number 1 लिखिए ऊपर, steps to prepare partners capital. Step number 1, bring forward the opening balances of old partners. Bring forward the opening balances of old partners. ठीक है. लाइन old के all, old के all, old by old क्योंकि पुराना नया पार्टनर तो पुराना था ही नहीं, उसका बैलेंस तो बैलेंस शीट में होगा ही नहीं. तो बैलेंस शीट में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस, नया पार्टनर आप लेके आए. पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल brought or not brought by a new partner. Brought or not brought, आपको याद है हम दोनों केसेस में एंट्री करते होते हैं गुडविल की, चाहे वो लेके आता है चाहे नहीं लेके आता कैश. So treatment of goodwill brought or not brought by new partner. Then is treatment of profit or loss on revaluation account. वो आपने डाल देना है. Treatment of profit or loss on revaluation account. Then is treatment of reserves, accumulated profits and losses, etc. Treatment of reserves, accumulated profits, losses and old goodwill, साथ में करते हैं, and old goodwill, etc. And last step is calculate closing balances of cash partners. Calculate closing balances of cash partner, all partners, all. यहाँ old नहीं, यहाँ नया आ चुका है. क्लोजिंग बैलेंसेस सारे पार्टनर्स के होंगे और जो ओपनिंग थे वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के. इससे आपका पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा. सिर्फ आपने फर्स्ट स्टेप सही रखना है, ओपनिंग बैलेंसेस डाल देने. उसके बाद चाहे आप आगे पीछे भी कर लो, रिवैल्यूएशन का बाद में डाल दो, प्रॉफिट लॉसेज एक्यूमुलेटेड पहले डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बस ये स्टेप्स चेक कर लेना कि आपने सारे किए हुए हैं क्या. जब आप स्टेप्स फॉलो करने शुरू कर दोगे ना तो मिस भी नहीं होगा. ठीक है. सो सम नंबर इज 61, रोल नंबर 6. क्लास में सम पढ़ दोगे. पेज नंबर 5.95. आपने ईशा सम मिला रहे हो अभी आप मिला हुआ है. जिनके पास पुरानी बुक्स है, मैंने पहले भी कहा था आप चैप्टर स्टार्ट होते ही सारे सम्स मैच कर दिया. जान भी आप पढ़ दो, आप सम दोनों का बैठ जाइए, पढ़ दो बेटा, बैठ के नोटबुक करेंगे, बैठ जाओ.
अनिरुद्ध आपने सम पढ़ना है बेटा 61 सम, क्योंकि आपको उसकी तो आवाज नहीं आ रही होगी, आप लोगों ने अपने आप पढ़ लेना। अनिरुद्ध और प्रभजोत ने 61 है ना, अनिरुद्ध आप फ्री बैठे हुए थे। हाँ जी यस, यही दिया, रिवैल्यूएशन पर बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए एंड बैलेंस शीट बनाइए। उसने कहा ही नहीं एंट्री पास करें, हम एंट्री के, हमने एंट्री के साथ भी सम कर लिया, हमने एंट्री के बिना भी सम कर लेना है, और आगे जाके सम जब एंट्रीज के साथ भी आएगा तभी हम एंट्रीज के बिना करके बाद में एंट्रीज करेंगे, नहीं हम करेंगे ही रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। इसी को लेजर अकाउंट सीखेंगे। आगे हम जर्नल से लेजर करते थे, है ना, इस चैप्टर में हम सीखेंगे लेजर ही कर लेना है। अगर जर्नल पूछा होगा तो लेजर से देख के बन जाएगा, उल्टा करके उसको, नहीं पूछा होगा तो हम नहीं करेंगे। नहीं, हम रिवैल्यूएशन पार्टनर हम दिखाएंगे जनरली पहले किया हुआ, इस समय तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ जनरली पूछा हुआ है। हम ऑब्वियसली दिखाएंगे यही कि हम जर्नल पहले किया है, लेक्चर बाद में किया हुआ है। लेकिन बिकॉज हर सम में जर्नल नहीं आएगा, जैसे इस सम में नहीं आया, कल परसों सम में आया था, है ना, तो जब वो आएगा पॉइंट हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हमसे पूछा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको वो आता है, करिए। एंड एक उसने पूछा है पार्टनर्स कैपिटल, ये गुडविल जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसमें पॉइंट नंबर बी, सी और डी, ये तीनों आएंगे। बी पॉइंट, ही सेज लैंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडरवैल्यूड बाय 26,000, व्हिच साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्रेडिट साइड, बिकॉज इट वाज फाउंड अंडरवैल्यूड की पहले ही हमने कम लिखा है, अब उसको हमने इंक्रीज करना है, क्रेडिट साइड। देन ही सेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। अब यहाँ इस केस में आप देखिए, आपको डेटर्स दिए हुए हैं 3 लाख की, 3 लाख की, इसमें से 10,000 की आपको पहले ही प्रोविजन देखिए और डेटर्स लिखे हुए हैं 2,90,000। जब ऐसे दिया हुआ आपको ओल्ड प्रोविजन भी दी हुई हो और उसके बाद परसेंटेज में न्यू प्रोविजन दी हुई हो, तो आपने परसेंटेज जो है, वो जो ग्रोस डेटर्स है हमारे, ये 3 लाख रुपए, इसके निकालिए, ठीक है। इसके ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है, 3 लाख का 5% 15,000, ये आ गया। इसे डाउटफुल डेट्स की जो प्रोविजन है शुड बी 3 लाख का 5%, दैट इज रुपीज 15,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन व्हिच वी आर हैविंग? 10,000। 10 हमारे पास पहले थी, वो कहता है 15 कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एंड वी फाउंड दैट कि 5,000 से हमारी जो प्रोविजन है पहले ही कम है, कम है ना, 15 चाहिए थी, हमारे पास 10 है, तो हम 5,000 के साथ प्रोविजन को इंक्रीज करेंगे। कहाँ आएगा रिवैल्यूएशन में? डेबिट से। समझ आ रही है बात? जब आपको परसेंटेज में प्रोविजन दी हुई हो और इधर से ओल्ड भी दी हुई हो प्रोविजन, तो इस पे नेट अमाउंट पे नहीं निकालना है आपने, इस पे नहीं लगानी है, क्रॉस पे लगा के जो बिफोर प्रोविजन है उसकी परसेंटेज निकाल के उसको प्रोविजन जो ओल्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है उससे कंपेयर करना है कि वो कम है कि ज्यादा है, अकॉर्डिंगली हमने इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे। अगर सपोज जो न्यू वाली थी वो आती है आपके सपोज 9,000, अगर 3 लाख का 3% निकाल लीजिए, वो 9 आती, तो हमारे पास तो पहले ही 10 पड़ी हुई है, हम फिर क्या करते, 1,000 से कम कर देते, हम 1,000 रुपया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। समझ आ रही है बात? स्टेप्स क्या रहे, परसेंटेज को निकालो ग्रोस डेटर्स के ऊपर, जितनी वो आ जाए वो न्यू प्रोविजन है, उसको पुरानी वैल्यू से कंपेयर करो, अकॉर्डिंगली पुट कर दो रिवैल्यूएशन में डेबिट या क्रेडिट, टेकिंग प्रोविजन एज अ लायबिलिटी। डन। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5,000 रुपीज से बढ़ रही है प्रोविजन, बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी। Then there was a claim of rupees 6,000 on account of government compensation. This is unrecorded liability. Unrecorded liability कोई इसमें है नहीं कुछ, और रिवैल्यूएशन की ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, हमारी बढ़ रही है लायबिलिटी। देन इसे करके देखिए आपको प्रॉफिट और लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का, ठीक है, मिल रहा है। नाउ कमिंग टू पार्टनर्स कैपिटल, इसके हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है पार्टनर्स कैपिटल में, ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर इस साइड, इस साइड क्यों, इस साइड क्यों, क्योंकि लायबिलिटी, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस
क्रेडिट साइड पे। देन सेकंड स्टेप क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितनी लेके आया है वो, रुपीज 4 लाख एज गायत्री ब्रॉट रुपीज 4 लाख एज हर कैपिटल, ऐसे लिखा है 4 लाख रुपीज। इसकी एंट्री क्या होती है, वैसे हम एंट्री के साथ नहीं करेंगे, स्टिल एंट्री क्या होती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल। तो क्रेडिट साइड बन रही है एंट्री। मैं यहाँ बैंक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सामने बैंक है, मैंने बाद में बैलेंस शीट बैंक में ही ऐड कर देना। अगर मेरे पास कैश होगा तो मैं कैश में लिख दूंगा यहाँ पे, बाद में हमने बैलेंस शीट प्लस भी तो करना है ना। नहीं तो यहाँ मेरे पास बैंक होगा, मैं यहाँ कैश लिखूंगा, फिर मेरे को वहाँ कैश अलग से लिखनी पड़ेगी। क्या सर करो क्या, अगर सब में बैंक पड़ा हुआ है तो बैंक लिख दो, कैश लिखा है तो कैश भी यहाँ पे ऐड कर दो। रुपीज 4 लाख एज कैपिटल, गायत्री ब्रॉट रुपीज 4 लाख एज कैपिटल। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉड और नॉट। यहाँ ब्रॉड गुडविल है कि नॉट ब्रॉड है, ब्रॉड है। ब्रॉड की एंट्रीज क्या होती हैं, पहली होती है कैश टू प्रीमियम, फिर होती है प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम यहाँ तो आनी नहीं, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल है। दूसरी एंट्री यहाँ आएगी बाय प्रीमियम और गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप सैक्रिफाइसिंग जब कैलकुलेट करोगे, यहाँ आपको हिंट मिल रहा है, फार्मूला तो वही है, ओल्ड माइनस न्यू वाले फार्मूला वही है, हिंट मिल रहा है यहाँ पे। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी 2:3 ही आएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:3 और जो न्यू है वो है 2:3:5। ओल्ड पार्टनर्स की आपस में रेशियो जो है वो सेम है। काइंड ऑफ केस वन, याद है केस वन क्या कहता था, हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी। केस वन में जो ओल्ड रेशियो होती है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है वो इक्वल होती है, हम ये मान के चलते हैं। और साथ में न्यू पार्टनर्स की ओल्ड पार्टनर्स की आपस की न्यू रेशियो वो सेम होती है ओल्ड रेशियो। तो उस केस में वहां पे ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम होती है और न्यू निकल आती है। यहाँ पे ओल्ड और न्यू आपस में सेम है, वही केस बनता है। यहाँ वाले केस में आप एज्यूम कर सकते हो, इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड इन देयर ओल्ड रेशियो ओनली। लेकिन यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, यहाँ आप कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अदरवाइज ये एक इंडिकेशन है, जब ओल्ड रेशियो 2:3 है और ओल्ड पार्टनर्स की न्यू भी आपस में सेम है, सैक्रिफाइसिंग भी सेम ही आएगी, 2:3 आएगी। आप कैलकुलेट कर रहे हो, साथ में आप देख लिया है 2:3 आ रही है क्या, 1:2:3 यहाँ पे कर देना। यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, मैंने कहा एजम्पशन सिर्फ केस वन में, व्हेन ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर इज गिवन प्लस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नथिंग एल्स इज गिवन, उस केस में आप एज्यूम करोगे। यहाँ आप एज्यूम नहीं करोगे, लेकिन आपको पता है कि 2:3 आएगी, ठीक है। तो जो ये प्रीमियम लेके आया नया पार्टनर, distributed in the ratio of 2:3, how much premium has been brought by Gayatri? So, 3 लाख से गुडविल ऑफ फर्म 150, उसका शेयर कितना है नए पार्टनर का, 5/10 मीन हाफ 1/2। 3 लाख गुडविल ऑफ फर्म है, जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी, वो गुडविल ऑफ फर्म नहीं लेके आएगा, गुडविल ऑफ फर्म में से अपना शेयर लेके आएगा। आप वहां देख लेना फर्म गुडविल दी हुई है या पार्टनर की रहेगी। यहाँ फर्म की दी है, नया पार्टनर का शेयर 5/10 मीन हाफ है, तो 150 को यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब 2:3 में, तो विल बी 60,000 and 90,000। डन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री, revaluation debit to which partner, all partners, sacrificing partners, new partner या old partner। revaluation को debit to old partner में यहाँ M&D मधुबन विधि किस साइड एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड। बाय revaluation अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है, 6 and 9। नेक्स्ट
ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड, लॉसेज एक्यूमुलेटेड, रिजर्व्स, ओल्ड गुडविल, यहाँ पे है सब कुछ। रिजर्व्स है, रिजर्व्स कहाँ पड़े हैं? लायबिलिटी साइड में। क्या एंट्री बनेगी इसकी? एंट्री सोचिए क्या बनेगी? लॉस थोड़ी है बेटा, ये प्रॉफिट। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट्स तो जनरल रिजर्व पड़े हैं, जनरल रिजर्व पड़े हैं ना, लायबिलिटी भी पड़े हैं, प्रॉफिट्स है। लॉसेस हो तो डेबिट में होते हैं, और जनरल रिजर्व को भी डेबिट में किया है, एसेट्स में दिया हुआ, एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, रिजर्व कांट भी दिया ना। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड, इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू मधु टू विधि ओल्ड पार्टनर। फाइन, कहाँ पोस्टिंग होगी? किस साइड पोस्टिंग होगी इसकी? क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व। कितने हैं रिजर्व? 30,000 2 to 3 में 12,000 18,000। उसके बाद स्टेप क्या है? क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइल कर लीजिए, टोटल पहले कर लो, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या कोई पॉइंट नहीं है, जो टोटल है वही बैलेंस आ जाएगा 598। ठीक है, आगे बैलेंस शीट। अब एक पॉइंट दोबारा देखना, पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट पहले आ गए, ठीक है, लायबिलिटी में से यहाँ आ गए, बैंक का बैलेंस भी यहाँ आ गया, जो कैपिटल लेके आया, प्रीमियम भी इधर आ गया। हम एंट्रीज करके वैसे सोच रहे हैं, लेकिन आएगा ये इधर ही हमेशा। ओपनिंग बैलेंस शीट भी यहाँ हो सकते हैं डेबिट साइड पे, अगर किसी पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस एसेट्स में दिया गया तो यहाँ आएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने ये एंट्री करके किया, एंट्री करके किया ना, एंट्री प्रॉफिट की बन रही थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस होता फिर एंट्री क्या बनती? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर तो कहाँ आता? डेबिट साइड पे आ जाता वो। अब सोचना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट था वो किस साइड आया था? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? डेबिट लेफ्ट। यहाँ आया था प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने कहाँ डाल दिया? दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड। अगर लॉस आता तो कहाँ आया होता? क्रेडिट, डेबिट में डालते, उल्टा करना है। जनरल रिजर्व कहाँ दिए हुए थे बैलेंस शीट में? लायबिलिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ डाले हैं? राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अगर रिजर्व फंड दिया होता कहाँ दिया होता? एसेट्स में, वो भी लायबिलिटीज में दिया होता। निकाली, रिजर्व फंड भी लायबिलिटीज में ही दिया होता। बात तो सिर्फ ध्यान देने की, रिजर्व फंड भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिया होता, वो भी कहाँ आता? इधर ही आता। अगर जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिया होता वो कहाँ दिया होता? वो भी लायबिलिटीज में ही दिया होता, वो लेफ्ट साइड दिया होता। मिताली बोल ही दिया, मिताली को पता था कि लायबिलिटीज बोलना है कि बोल ही नहीं, डिफिकल्ट है। वो कहाँ आता? वो भी यहाँ आता। अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिया, एसेट्स में दिया हो, उसकी एंट्री क्या होती? पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर वो कहाँ आता? इधर। हम क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप फील करो उल्टे हाथ लेके चल रहे हैं। क्रेडिट किसको जा रहा है? हर एक केस में ओल्ड पार्टनर्स। सो क्या करना है हमने? करना क्या है? दिस इज मार्क्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ऑपोजिट साइड चलेगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ऑपोजिट साइड लिखा हमने, ऑपोजिट साइड। रिजर्व कहाँ दिए थे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड लिखे। प्रॉफिट कहाँ है? रिवैल्यूएशन का लेफ्ट हैंड साइड, रिवैल्यूएशन में राइट में लिखा। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दिया होता, कहाँ दिया होता? एसेट्स में, राइट साइड पे। कहाँ लिखते? इधर लिखते, ऑपोजिट साइड करते। अगर आपको लॉस आता रिवैल्यूएशन का, इधर आता। अगर ओल्ड गुडविल दी होती एसेट्स में, कहाँ आती? डेबिट में आती। पार्टनर कैपिटल के बैलेंस यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि लेफ्ट हैंड दिए होते, एसेट्स में दिए होते, इधर आते। हम क्या कर रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला हम बताएंगे, याद रखना है। इसको एंट्रीज करके नहीं देखना हमने, एंट्रीज कर रहे हैं तो कौन से आपने चुप करके ऑपोजिट साइड डाल देना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ऑपोजिट साइड, OPOROS।
चलेगा ऐसे जितने भी हों, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट हो, क्रेडिट हो, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ओल्ड गुडविल, वर्कमैन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सारे रिजर्व आपने अपोजिट साइड पे कर देने हैं। और क्रेडिट किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स। वो सारा कुछ है ही ओल्ड पार्टनर्स का है। जब ओल्ड पार्टनर्स का है तो रेशियो भी ओल्ड में है, बिकॉज जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग काम आनी थी वहां हमने ओल्ड पार्टनर वर्ड ही नहीं यूज किया। वहां हमने कौन सा वर्ड यूज किया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स वर्ड यूज किया। ऐसे किया था। समझ आ रही है बात? ओके, एंट्रीज कर करके देखिए, हमारे पास टाइम नहीं होगा इसमें एंट्रीज लिखते हैं या एंट्रीज करें। हमने याद रखने हैं 5 स्टेप्स हैं हमारे याद रखने वाले बैलेंस से पहले, और एक ही याद रखने वाला है OPOR। जब सम करोगे ऐसे करोगे, आपको स्टेप एक बार 2 बार आपने सम करने हैं, उसके बाद आपको स्टेप्स ही लर्न होगा। डन, पार्टनर्स कैपिटल डन। नाउ कमिंग टू बैलेंस शीट, जो उसने पूछी हुई है। बैलेंस शीट नाउ फॉर न्यू बैलेंस शीट विल टेक द हेल्प ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। जिसकी एंट्रीज, जिसकी अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा वो हम ठीक करके डाल देंगे, बाकी ऐसे रहेगा। फर्स्ट एसेट साइड देखिए, अगर फर्स्ट एसेट कौन सी, इसको कोई चेंज आई है? इसमें क्या हुआ है? इसमें कितनी वैल्यू आएगी अब इसकी? 3,26,000। इसने कहा ना इट वाज अंडर वैल्यू, 3,26,000। देन है मशीनरी, इसमें कोई चेंज? नो चेंज, सेम आ जाएगी वैल्यू। देन है स्टॉक, इसकी चेंज? नो चेंज, सेम वैल्यू ₹80,000। देन डेटर्स, डेटर्स कौन बताएगा मेरे को? डेटर्स कैसे ट्रीट किए जाएंगे यहाँ पे? थिंक लॉजिकली। प्रोविजन हमने डिस्कस कर लिया है अभी, 1 2 3 4 5 डालिए। तो हम दिखाएंगे इसको कैसे? फिर दिखाएंगे ऐसे 290 -5 करके 285 ऐसे दिखाएंगे। इसके आपकी बैलेंस शीट मिल जानी है, आपस में मिल जानी है, सबसे मिल जानी है, लेकिन आपका एक नंबर कर दो, ये आना चाहिए आपका 3 लाख माइनस, तब आएगा 290। जो 10,000 थी वो बैड डेट्स नहीं थे, वो प्रोविजन थी। ऐसे अभी बैड नहीं हुए हैं आपके। ग्रोस डेट्स कितने थे? 3 लाख के। उसने कहा प्रोविजन शुड बी 5%, 15,000 होगी हमारी। या हम कहें 10,000 की हमारे पास पहले पड़ी थी प्रोविजन, 5 की हमने इंक्रीज कर दी। हम 3 लाख में से 15 माइनस करेंगे, ना कि 290 में से 5 माइनस। 290 कोई फिगर नहीं है, 290 कोई फिगर नहीं है, वो तो सिर्फ माइनस करके आ रही थी प्रोविजन को। डेटर्स है 3 लाख के, प्रोविजन जो है अब है 15,000 की, ऐसे आएगा 285। अगर आप यहाँ 5 दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। आपने उस हिसाब से कह दिया, अगर आप 290 माइनस 5 कर रहे हो, फिर आप ये कह रहे हो कि सर 290 की डेटर्स, 5 की प्रोविजन, मींस के 10,000 के डेटर्स बैड हो चुके हैं। क्योंकि जब बैड डेट्स हो जाते हैं तो उसको हम प्रोविजन में से भी और डेटर्स में से माइनस कर देते हैं, तो आपने वो माइनस कर दिया। बैलेंस शीट मैच कर जानी है, एक नंबर कट जाना है। डेटर्स हमारे 3 लाख, 290 नहीं है। प्रोविजन हमारी 15 है, 5 नहीं है, यानी पहले थी 5 हमने और क्रिएट करी, समझ आ गई बात? ठीक है। तो डेटर्स 3 लाख माइनस 15 285। देन है बैंक बैलेंस, ये कितना आएगा? 4 लाख। थोड़ा सा और इंक्रीज करो, ऑप्शन करते हैं। ये 450 कैसे आया? जो कैश आया प्लस दो तो कैश आए। एक कैश कौन सा है? कैपिटल का। एक आया है प्रीमियम का। हमारे पास पहले कितना पड़ा था बैंक बैलेंस? 50 प्लस 4 लाख जो कैश लेके आया कैपिटल, प्लस 150 जो वो लेके आई है प्रीमियम, कितना बन गया? 6 लाख। बैंक बैलेंस 6 लाख। देन है आपका लायबिलिटीज में, पहले है कैपिटल, कैपिटल के बैलेंस में ये वाले तीनों आपके आ जाएंगे। आ गए? देन है जनरल रिजर्व, ये कितना आएगा? जनरल रिजर्व नहीं आएगा, बिकॉज जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ओल्ड गुडविल, बैलेंस शीट नई वाली में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। डन, उसको हम पहले ही हम ट्रांसफर कर चुके होते हैं।
देन है बिल्स पेएबल, ये सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आई है। ये सारा करने के बाद आपने देखना है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी तो नहीं है। पॉइंट नंबर डी लास्ट वाला जो है अनरिकॉर्डेड है, वो ये लायबिलिटी साइड में आएगा। आप इसको करोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹6,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा जाएगा, रिजर्व नहीं लिखा जाएगा। जो रिजर्व होता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिजर्व होता है। और ये चीजें वो है जो मार्क्स कटवाती है, आपके हाफ मार्क कटवाएंगी। आपने सिर्फ एट द एंड क्या करना है, बाहर आके एग्जाम के बाद मेरी बैलेंस शीट मिल गई, आपने ये कहना है मेरी बैलेंस शीट मिल गई। बैलेंस शीट मिल जानी है, बात तो जो हाफ मार्क 1 मार्क है ना वो कटवाने की है, जो हम सुबह बात कर रहे थे 91st मार्क 92nd मार्क 93rd, उसकी बात है जो 100 तक लेके जाएगा आपको। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं हो सकता नहीं बैलेंस शीट में, रिजर्व सारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, जो लायबिलिटी है क्लेम लिखना है इसको या लायबिलिटी लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹6,000। अब आप चेक करिए आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है क्या, कर रही है चेक 1571 के साथ। This is the way of preparing balance that the revaluation when partners capital and new balance sheet without preparing journal entries। अगर पूछी गई हो कर दो, नहीं पूछी गई हो मत करो सम में, है ना, लेकिन आपको बिना एंट्रीज के सम करना आना चाहिए। रिवैल्यूएशन कैसे किया, एंट्रीज नहीं करी, लॉस डेबिट साइड लिखा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड ऐसे किया, है ना। पार्टनर्स कैपिटल के हमने स्टेप्स लिख दिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसके बाद ये ओल्ड पार्टनर, ओल्ड अपोजिट साइड सारा करना। बैलेंस शीट की तो वैसे कोई एंट्री नहीं होती, वैसे हमने ओल्ड बैलेंस शीट की हेल्प से करना है, प्लस माइनस करके। अगर किसी डिपार्टमेंट का करंट अकाउंट दिया हो, इट इंडिकेट्स कि फिक्स्ड कैपिटल है, फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट बनाना पड़ेगा, आगे जाके सम आएंगे। जब सम में आपको पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट दे दिया है ना पार्टनर्स का, इट शोज कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, फिर तो उसके इसमें ये सारी एंट्रीज जो है सारी करंट अकाउंट में आएगी, उसको छोड़ो बाकी सारी एंट्रीज, सिर्फ 2 एंट्रीज छोड़ के ओपनिंग बैलेंस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बाकी सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में। हाँ जी वो पॉइंट आएगा बेटा, बात तो बाद में करते हैं, वो थोड़ा डिटेल वाला पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट कम, वो तो नहीं किया हुआ वो वाला पॉइंट, लेकिन लेट द पॉइंट कम इन द सम। इसका एक केस नहीं, इसके 3-4 केस के साथ करेंगे, इसीलिए मैंने इसको बोला है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ही आप ट्रीट करना है। डन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस सम। एक आपने सम करके आना घर से, समझो 62 सम। इसका जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो मैं कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर ई और एफ, वैसे तो एफ आपने कर लिया है, अभी जो किया है वर्कमैन क्लेम वाला वही है, पॉइंट जैसा ही है। पॉइंट नंबर ई देखना 62 का, ये श्याम और संजय वाला सम है। He says unaccounted accrued commission income of ₹2,400 is to be provided for. This is unaccounted accrued commission. This is unrecorded asset. Unrecorded asset, हमने पैसे कमीशन के लेने हैं। ट्रीटमेंट क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। हमारी एसेट अनरिकॉर्डेड थी, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, बढ़ रही है, प्लस ये बैलेंस शीट में न्यू वाली में एसेट साइड पे आ जाए। डन, इसी का ही आगे लिखा हुआ है, जो उसने लिखा हुआ है डेटर वाला, अदरवाइज अलग अलग पॉइंट है दिए इन्होंने, सेम सम में सेम पॉइंट में। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4,800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड 50% इन सेटलमेंट। हमने 4,800 के डेटर्स को बैड डेट डिक्लेयर किया हुआ, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दिस 4,800 हैज नथिंग टू डू विद द डेटर्स जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, नथिंग टू डू विद द न्यू प्रोविजन जो बाहर एडजस्टमेंट दिए, कुछ नहीं। हमने इसको पहले ही एडॉप्ट किया हुआ है, बैड डेट्स की फॉर्म डिक्लेयर किया हुआ है कि बैड डेट्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, कहता अनएक्सपेक्टेडली उसमें से 50% पैसा हमें मिल गया, तो यहाँ हमने ये नहीं कहना कि बाकी 50 का लॉस है, क्योंकि हमने तो पूरा लॉस माना हुआ है, उल्टा जो 50 मिला है वो प्रॉफिट है। बात समझ रहे हो, यहाँ ये नहीं कहना कि 4,800 का 50% बैड हो गया जी, वो हमारा लॉस हो गया। बैड तो हम पहले मान के चल चुके थे, उल्टा आप बैड डिक्लेयर करने के बाद हमें ₹2,400 जो है 50% वो मिल गए हैं,
ये बैड डेट्स रिकवर्ड है विच विल बी पुट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एसेट्स में कैश में ऐड करते हैं। कैश में क्यों ऐड करेंगे? उसने कह दिया है पैसे आ गए, पेड 50% इन सेटलमेंट, पैसे आ गए हैं, मिल गए हैं हमें, इसलिए ठीक है। 2400 ये वाले कैश में ऐड और क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, पिछला 24 था, बाई चांस अमाउंट भी सेम ही, पिछला जो था वो भी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन और प्लस एसेट्स में सेपरेट लिखा जाएगा एक्रूड कमीशन अलग से, ठीक है। और जो एक पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट वाला वो आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जैसे आपने इस सम में अभी किया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला, डन हो जाएगा। एक आपने सम करके आना है 65, ये भी हम डिस्कस करते हैं। 65 सम, आप 1 मिनट लीजिए, आप सम को अपना अपना पढ़ लीजिए फटाफट सारे जन विद इन अ मिनट, और साथ में आप अंडरलाइन करोगे जो आपको लग रहा है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछनी है बाद में। यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एक आपको 65 सम में सॉरी लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, दिस इज ओल्ड रिजर्व व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये वाला पॉइंट इस साइड आता है, अपोजिट साइड, ठीक है। ये एक आपको यहाँ पे एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन OBOROS, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो अपोजिट साइड आएगा, ठीक। देन है आपको बैलेंस शीट के नीचे लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो 12,000 गुडविल लेके आया है ना, उसके बाद लिखा है Z acquires his share from Max, इसका मतलब क्या है? ओनली एक्सेस सैक्रिफाइसिंग पार्ट, इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी, कहाँ हेल्प करेगा ये, कहाँ हेल्प करेगा? रेज एंट्रीज अकाउंट्स में क्या है, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से? उसने कहा Z acquires his share entirely from X, आपने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया कि ओनली एक्सेस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्या होगा फिर जैस्मिन? सिर्फ एक्स हो जाएगी, बिकॉज एक्स इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हम ये कई बार बात कर चुके हैं, जो प्रीमियम जो हम ट्रांसफर करते हैं वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं, पिछले सम में दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग थे। अब यहाँ जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे फिर से प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल ओनली, मीन अमाउंट सारी एक्स को, पहले पार्टनर की बात है यहाँ इस सम में कर रहा हूँ, सारी अमाउंट यहाँ उस पार्टनर को जाएगी, बिकॉज ओनली एक्स हैज सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ Z, डन। ये पॉइंट्स बहुत थे जो अंडरलाइन करने वाले थे। एंड उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर B, ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, इसका सारी प्रोविजन क्रेडिट साइड आ जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर्स कितने आएंगे, 20,000 रुपीज के आएगी नहीं प्रोविजन, है ना। देन है आप इसमें इसे स्टॉक इंक्लूड ₹3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम टू बी रिटन ऑफ, स्टॉक हमारा लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड और पार्टनर्स में बैलेंस शीट में स्टॉक से माइनस हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और एक दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये नहीं कि वहाँ एम्प्लॉइज लिखा है वहाँ वर्कमैन लिखा है, एक ही बात है, एक बात नहीं है ना, अदरवाइज तो वही है, एम्प्लॉइज वर्कमैन एक ही बात है, लेकिन ट्रीटमेंट एक नहीं है। जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ना, ये एम्प्लॉइज का पैसा है, मीन्स हमारे लिए आउटसाइडर लायबिलिटी। ट्रीटमेंट इज सेम एज क्रेडिटर्स एज बिल्स पेएबल, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट करके थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट नहीं वैल्यू डाल दो। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये हमारा पैसा है, हमारा मीन पार्टनर्स का पैसा है। बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनर ये वाला पैसा लेके जाएंगे OPOR वर्कमैन रिजर्व। यहाँ उसने कहा हुआ है ना पॉइंट नंबर A में, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 5,000 के साथ। रिवैल्यूएशन में 5,000 रुपीज डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 5 ऐड हो जाएंगे, 15,000 बन जाएगा। समझ आ रही है बात? यहाँ सम में क्या पूछा हुआ है, एंट्रीज भी एक्सेसरी अकाउंट्स मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट,
एंड देन न्यू प्रॉफिट, सारा कुछ ही पूछ लिया उसने। जब आप न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालोगे पाई की सेम रहेगी, जो जेड का शेयर है वो सारा एक्स से माइनस कर दिया जाएगा न्यू वाले। डन? एनी डाउट इन दिस? कर लोगे सम ये वाला? करोगे सम? ये सम ट्राई करके आना, कल को हम और सम डिस्कस करेंगे और ज्यादा करेंगे। एनी डाउट इन दिस? एंड द मीटिंग।